रुको, अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो शायद आज पहली बार उनके दिल का वो सच सामने आने वाला है जो शायद उन्होंने खुद से भी छुपाया है। वो अकेले दर्द सह रहे हैं, लेकिन एक बात है जो हर पल उनके मन में घूम रही है, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहते हो। आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, या कोई ऐसा पछतावा है जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है? आज की टैरो रीडिंग में हम उसी अनकहे सच की परतें खोलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, मैं अंबिका शर्मा, जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त, हमेशा लेकर आती हूँ आपके रिश्तों की वो सच्चाई जो आपके जीवन में बहुत मायने रखती है, लेकिन शायद अभी तक आप तक पहुंची नहीं है। कोई सुगर कोट नहीं, जो सच है वो सच है। अगर आप भी सच सुनने को तैयार हैं तो मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। कर्मा लौट के आता है। तो आज की इस रीडिंग में सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, बल्कि उनके दिल में वो छुपे हुए भाव, इमोशंस भी समझेंगे जिन्हें शायद उन्होंने अभी तक कहा नहीं। उनके अकेलेपन का कारण क्या है, उनकी ये शांति, ये चुप्पी क्यों है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर कम बातचीत हो रही है फिर भी मन की बात समझना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने के पहले आंखें बंद करें, अपने उस पर्सन की आंखों को विजुअलाइज करें, माता को याद करें और जानते हैं उनके दिल की गहराइयों में छुपा हुआ वो सच क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बताऊंगी माता का वो गाइडेंस, डिवाइन मैसेज जो माँ खुद आप लोगों को देना चाहती हैं। तभी तो ये वीडियो आप तक पहुंचा है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो जिस दिन अपलोड होता है उस दिन, या फिर उसके अगले एक सप्ताह, महीनों या सालों बाद, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचती है, आपके लिए होगी, क्योंकि ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल और कलेक्टिव है। ऑल साइंस रीडिंग है, ये हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है ये वीडियो, और जनरल रीडिंग है। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। देखते हैं वो इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं। ओके, यस, जस्टिस, एट ऑफ कप, क्या बात है, एट ऑफ वैंड एंड एट ऑफ, क्या बात है, एट ही एट है। तीन कार्ड आए हैं एट के, एट ऑफ कप, एट ऑफ वैंड एंड एट ऑफ स्वॉर्ड। ये तीनों कार्ड ये बता रहे हैं। आगे रीडिंग बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कहीं ना कहीं आपसे या आपके लव पार्टनर से, जो पर्सन आपके माइंड में है, उससे जुड़ा हुआ है। कार्मिक बंधन भी दिख रहा है मुझे। शनि का प्रभाव आप में या फिर आपके लव पार्टनर पर जरूर है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो तकलीफ तो बहुत दे रहा है, लेकिन ये होकर रहेगा, और वो हो रहा है। यहाँ पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का, और ये कह रहा है कि वे बार बार पुराने फैसलों को याद कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको कोई दुख पहुंचाया है, कोई दूरी बनाई है, या किसी गलतफहमी की वजह से रिश्ता बिगड़ा है, तो अब वो अपने कर्मों का हिसाब खुद से मांगते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में बार बार ये बात चल रही है कि क्या मैंने सही किया था, या मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं वो पर्सन मुझे। ये कार्ड पछतावे के साथ साथ सच्चाई का सामना करने की एनर्जी को भी दिखाता है। वो भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। वहीं एट ऑफ कप, ये कार्ड दिखाता है कि बाहर से उन्होंने दूरी भले ही बना ली है। ये समझ जाना, क्लियरिटी, बहुत अच्छे से क्लियर कार्ड आए हैं कि समझ जाना कि बाहर से उन्होंने बहुत अच्छे से दूरी बना ली हो। बहुत सारे ऐसे आप लोग हैं व्यूवर्स जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि लग रहा होगा कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, लेकिन ये बाहर से है। जी हाँ,
उस रिश्ते से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं जो रिश्ता आपके साथ था उनका, नहीं आ पाए हैं। उन्होंने शायद सोचा था कि दूर जाने से सब खत्म हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन वो जितना आपसे दूर गए उतना ही दिलो दिमाग में आपकी ख्याल उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो अपने अकेलेपन में बार बार आपकी बातें, आपकी आवाज और आपके साथ बिताए हुए पल याद कर रहे हैं। यही वजह है कि ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। यहां ये भी मैं बता दूं कि कई बार उन्होंने सोचा है कि बस मैं कॉल कर लूं, कि बस मैं मैसेज कर लूं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका है। कई बार वो ये भी सोचते हैं कि बस अब बात कर लूं, फिर डर उन्हें रोक लेता है। एट ऑफ वैंड ये भी संकेत दे रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ठीक है वो डर से रुक रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी नहीं रुकी है। अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो अचानक संपर्क, बातचीत हो सकता है, संभावनाएं बन सकती है। ये कार्ड मानसिक दूरी कम होने की शुरुआत भी दिखा रहा है। मतलब मन से वो दूरी कम हो रहा है, जो दूरी आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया है, बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, तो ये समझ लो तेरे याद में वो अकेले आपको याद कर रहे हैं। तेरे याद में वो अकेले तुम्हें याद कर रहे हैं, बार बार, हर बार बस तुम्हें याद कर रहे हैं। ये सिचुएशन ये कार्ड दिखा रहे हैं। यहां 8 ऑफ स्वॉर्ड ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि वो सफर कर रहे हैं, दे आर सफरिंग अलोन। अपने अकेलेपन में वो जूझ रहे हैं, सब कुछ पता है लेकिन खुद से इतना बंधे हुए हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन खुद को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी कैद कोई दूसरी व्यक्ति नहीं बल्कि उनका खुद का मन है। वो अपने मन के कैद खाने में ही कैदी बने पड़े हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बता दूं, कोई ना कोई चक्र पूरा हुआ है और फिर से परिवर्तन की तरफ आप लोग जा रहे हो। देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि और लाइफ में अभी क्या वो सोच रहे हैं और क्या आपके बारे में दिलो दिमाग में उनका चल रहा है। ओके, एस ऑफ कप, yes, 4 of sword, 8 of sword, sorry, 7 of sword and the high priestess। तो मैं बता दूं, कार्ड ने पूरी कहानी यहाँ बता दी है। अभी भी उनके दिल में भावनाएं बिल्कुल जिंदा है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो गलतियां की है, जो उन्होंने कहा आपसे, हर बात को वो फिर से सोच रहे हैं, फिर से एनालाइज कर रहे हैं और नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने चाहे अपनी भावनाओं को भले ही दबा रखा है, लेकिन जब भी आपका नाम, आपकी तस्वीर या आपकी कोई याद सामने आती है ना, तो उनके भीतर प्यार की वही लहर फिर से जाग जाती है, वही मुस्कान होठों पे आ जाती है। ये दिखा रहा है ये कार्ड। मन में एक ख्याल आता है, काश एक बार फिर से सब कुछ शुरुआत से शुरू हो सकता तो मैं ये गलती नहीं दोहराता या दोहराती। लेकिन मैं बता दूं, सोचते बहुत हैं वो, लेकिन अभी भी वो कटे कटे रह रहे हैं, दुनिया से भी कटे कटे रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कटे कटे रह रहे हैं तो लोगों से भी बहुत ज्यादा वो बात कर रहे हैं। वो दुनिया से भी कटे कटे रहते हुए दिख रहे हैं। बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन ये शांति अंदर से तूफान, जो अंदर तूफान छिपा होता है ना और बाहर से लोग शांति दिखाते हैं, वैसी स्थिति मुझे उनकी दिख रही है। कई रातें ऐसी होती हैं जब वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन यादें उन्हें सोने नहीं देती, वो स्थिति दिख रही है मुझे। वो खुद को भावनात्मक रूप से संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई अगला कदम जब वो उठाएं तो वो जल्दीबाजी में ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गलती ना हो। यह 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ये कार्ड हमेशा धोखे के लिए नहीं आता, ये याद रखिएगा।
इस विषय में ये कार्ड बता रहा है कि वो अपनी सच्ची भावनाओं को सबसे छुपाए बैठे हैं। वो लोगों को कहते हैं कि सब ठीक है। कई बार आप भी सुना होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ वो तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन वो छुपा रहे हैं, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। कह तो रहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन सब ठीक है नहीं। तो अभी भी आपसे दूर नहीं हो पाए हैं। सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल चेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी खबर लेने की कोशिश करते हैं, या चुपचाप यह जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। वो अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से भी बच रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात मान ली तो उन्हें अपने पुराने फैसलों का सामना करना पड़ेगा। अपने पुराने फैसलों का सामना वो करना नहीं चाहते, इसलिए अपनी बातों को, अपने डर को मान नहीं पा रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये दिख रही है। अब यहां है सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड, द हाई प्रिस्टेस का। ये हाई प्रिस्टेस पूरी रीडिंग की सबसे गहरी एनर्जी लेकर बैठी है। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच केवल एक सामान्य रिश्ता नहीं था, एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव जिसे कहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट जिसे कहते हैं ना, वो आप दोनों के बीच में था। भले ही बातचीत ना हो रही हो, लेकिन एनर्जी के स्तर पर वे आपको महसूस करते हैं। इस बात को ध्यान से जरूर सुनना। कई बार बिना किसी वजह के उन्हें आपकी याद आ जाती है। कोई सपना देख रहे हो, उस सपने में आप दिख गए, कभी कोई गाना सुन लिया, कभी कोई जगह ऐसा जहां आप दोनों कभी पहले गए हो, जो यादें, अच्छी यादें जुड़ी है, उन यादों में बीच में भी अचानक आपका चेहरा उनके सामने आ जाता है। हाई प्रिस्टेस ये भी कहना चाह रही है कि वो अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक इच्छा लगातार उन्हें आपकी ओर खींच रही है। जो आंतरिक शक्ति है वो लगातार आपकी ओर खींच रही है। उनका इंट्यूशन बार बार कह रहा है, इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ मेरी जान, अभी तो कहानी बाकी है, लंबी कहानी बाकी है। तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, लेकिन अब देखते हैं माता रानी आपको क्या इस समय डिवाइन मैसेज देना चाहती हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो आपके लिए माता का डिवाइन मैसेज कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है। तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। आंखें बंद कर लें, माता को याद करें और अपने लिए मांगे वो रास्ता जिस रास्ते की खोज में आप कई दिनों से हैं। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता। तो कार्ड आया है यमुना का। तो डिवाइन मैसेज में आया है यमुना का कार्ड। यमुना समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि आपके भीतर एक पवित्र धारा बह रही है प्यार की, जिसे कोई दूरी, कोई गलतफहमी और कोई समय पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम केवल किसी और तक पहुंचने का नाम नहीं होता है, यमुना ये कहना चाहती हैं, बल्कि सबसे पहले अपने दिल तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। प्रेम से भरने का नाम है यमुना, खुद को प्रेम से भरने का नाम है यमुना। वो इंसान अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष कर रहा है, तो उसे अपने समय के साथ आगे बढ़ने दो। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है और हर हृदय का जागने का अपना समय होता है। यहाँ कार्मिक बंधन भी मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि उसे अपना टाइम लेने दो। माँ यमुना आपको यह भी याद दिलाना चाहती है, उनका ये भी संदेश है कि आपका प्रेम आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी कभी मत बनने देना। अपनी ऊर्जा को शिकायतों में नहीं, बल्कि विश्वास, प्रार्थना और आत्म प्रेम में लगाओ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। जब अपना दिल शांत होगा ना, तब ब्रह्मांड आपके लिए वही आकर्षित करेगा जो वास्तव में आपके लिए सर्वोच्च, आपके हित का होगा। वो प्रेम को बहने दो। इस रीडिंग का सार यही है कि माता यमुना यह कहना चाहती है तुमसे कि प्रेम को बहने दो, उसे पकड़ के मत रखो। जो रिश्ता आपकी आत्मा के लिए बना है ना,
वो सही समय पर सही मार्ग खोज लेगा और वो जो केवल एक सीख बनकर आया था वो आपको और अधिक मजबूत बनाकर आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए उस इंसान को अपनी यात्रा करने दो और आप खुद से खुद को और ज़्यादा प्रेम करो। अगर ये रीडिंग का कोई भी संदेश आपके दिल से जुड़ा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना जय माँ यमुना। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही गहरी, ईमानदार, ऑनेस्ट, आत्मा से जुड़ी टैरो रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। याद रखना, कभी कभी ब्रह्मांड जो भी आंसर देता है तुरंत नहीं देता, लेकिन वो हमेशा सही समय पर दे ही देता है। तो ऐसी रीडिंग के लिए मुझे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।